तो आज जो है ना आपको बहुत ही जब तक हमारे पास और नहीं आते तब तक सिंपल सी आपको ना टेक्निक बताता हूँ, जो ना इतनी सिंपल है जिसकी कोई हद ही नहीं है। और आप लोगों को अगर अपना प्रोफेशन जानना हो ना, वो प्रोफेशन को जानने में बड़ी हेल्प कर देती है। एंड इट्स अ वेरी 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 सिंपल टेक्निक। दिस टेक्निक इज नोन एज अष्टक वर्गा। ठीक है, 9 प्लैनेट्स आपके पास होते हैं, 12 भाव आपके पास होते हैं, 12 राशियां आपके पास होती हैं। इनके एन नंबर ऑफ आपके, जिसे कहें हम कि एन नंबर ऑफ आपके जो है ना कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, इन सबको समझना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नॉर्मल अगर मैं बात करूं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी लाइन से नहीं है, इन कॉम्बिनेशंस को समझना कि भाई सैटर्न ऊंच का है, नीच का है, इसको फॉलो कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, ये है वो है। और आप लोगों को जानना है अपने बारे में कि भाई हम किस लेवल पे जो है एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आज देव भाई आपने मेरे को अपना एनालिसिस दे रखा है क्या? ओ, टाइम डेट ऑफ बर्थ प्लेस दे रखा है, तो आज इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं, अष्टक वर्गा के ऊपर थोड़ा सा ना। भेजा हुआ पहले, करा हुआ हमने सर, आपको व्हाट्सएप पे बात हुई थी, बस वैसे तो नहीं भेजा, लेकिन हाँ मैंने भेज रखा है। कभी लिया नहीं आपसे हैं? तो लो भाई, आज आपको मौका दे देते हैं। ठीक, देव भाई को मौका मिलता है आज हमारी क्लास अटेंड करने का और उसमें अपना सवाल पूछने का। तो लो देव भाई, अब देव भाई आपको इसके बदले में पता है क्या करना पड़ेगा? जी, हमारा नया चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आगे आपको वहीं पे मिलेंगी सारी हमारी वीडियो। हाँ पता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताओ आप अपनी। 24 अप्रैल 24 अप्रैल। आगे है बेटा, ईयर तो बताओ भाई, ईयर तो बताओ। 1999। हाँ जी, टाइम बताओ जी सर। 4:20 शाम का, तो यानी 16:20 कह दें हम इसको। प्लेस बताओ सर। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। जी, बहुत ही अच्छी। आज सुबह भी उत्तर प्रदेश की क्लाइंट करी है मैंने। चलो, अब बात करते हैं सर का जो है। ठीक है, स्टार लॉर्ड 6-8-12 ज्यादा एक्टिव लगते हैं मुझे। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक है। डेट ऑफ बर्थ तो ठीक है सर, टाइम का थोड़ा सा टाइम है ना, टाइम, सॉरी टाइम की कह रहा हूँ, टाइम बिल्कुल ठीक वाला टाइम नहीं है तुम्हारा, ये गड़बड़ है इसमें। क्यों? जब यार क्यों, तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, वो कहानी कर देता तो मैं तेरी डेट ऑफ बर्थ ही ठीक कर देता अभी। एक्चुअली 20 का वो बड़ी तगड़ी वाली है। चलो कोई नहीं, उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अभी कहानी समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना मेरे भाई? सर वैसे जो घर वाले बताते हैं, वो बताते हैं 1 या 1:30 बजे से 5 बजे तक के बीच का टाइम, वो काफी लंबा हो गया वैसे। हाँ, तो वो उतने ही बीच में है। एक क्या? 1 से 4:30 या 5 बजे के बीच में। अच्छा, तो तुमने 4:20 ले लिया।
फिर मैंने पापा जी से पूछा था, तो पापा जी कह रहे कि 20 का तो पक्का है। अब मतलब ये 4-20 ही है या फिर 2-20 है, अच्छा, चल एक बार ये इन्हें डाल थोड़ा के सा देख लेते हैं। कंफ्यूज। हाँ डाल के देख, थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई बात नहीं, काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा से। अगर 2-20 वाला ट्रेंड ले रहे हैं तो फिर लियो का हो रहा है लगन चार्ट, वो अभी देख लेते हैं ब्रदर, अभी काम आ जाएगी। देव ठाकुर, रेडिट, इसमें डाल देते हैं 14-20। और ना बहुत अभी गहनी तौर पे 2-4 सवाल करूंगा, थोड़ा सा बताना मेरे को यार। इसमें तो तुम्हारी वो आ रही है लिब्रा का। ये है भाई तुम्हारा 2:20 है टाइम। अच्छा ठीक है ना, 99% अब 2:20 है। ओके, थैंक यू। और एक और बात है ना, अब तुम एक बात बताओ, जो दिमागी रूप से अगर मैं बात करूं आपकी, तो दिमागी रूप से कैसा फील करते हो आप अपने अंदर? फ्लिकर माइंडेड हो, बहुत ज्यादा डिसीजन नहीं ले पाते हो, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो फिर पछताते हो, ऐसे हो? हाँ ये तो है, मतलब जल्दबाजी में तो हाँ कभी जल्दबाजी रहती है, काफी रहता है, कंफ्यूजन काफी रहता है। गुस्सा कितना रहता है? कुछ तो कभी कभी तो बहुत ज्यादा हाइपर रह जाता है, कभी कभी नॉर्मल रहता है, मतलब मम्मी जब के साथ, अपने आप को थोड़ा सा। मम्मी के अंदर गुस्सा कैसा है? बहुत ज्यादा। बस तो ठीक है, यही है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ। वो तो मतलब कुछ ज्यादा ही हाइपर है। यही है भाई तुम्हारी, ये यही है तुम्हारा। ठीक है। ठीक है ठीक है। और काम क्या करते हो तुम? अभी अभी तो कुछ काम नहीं, अभी मतलब स्टडी पूरी एमबीए कंप्लीट हुआ है। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा जॉब का भी थोड़ा इशू रह रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ढूंढ लेना। वैसे मन भी मेरा उसी के लिए था। मन की नहीं, मिलेगी भी वहीं, ओके। मिल जाएगी वहां पे। सर एक बार इनका चार्ट शेयर कर दीजिए। क्यों आ नहीं रही क्या आप लोगों के पास? ना ना अरे नहीं सर। भूल जाता हूँ मैं शेयरिंग करना, कोई बात नहीं। भाई को बताते हैं, भाई का प्रोफेशन कैसा है। आज जो ये टेक्निक सिखा रहा हूँ ना, ये सबसे सिंपल टेक्निक है, सबसे सिंपल टेक्निक। आप किसी का भी बैठे बिठाए बता सकते हो भाई तुम कैसा कमाओगे, कैसा क्या करोगे। ठीक है जी। अब वैसे तो ये बच्चा जो है, ये बच्चा ही कहूंगा भाई तेरे को मैं, ठीक है। तो ये जो बच्चा है, इसने आज तक कभी कोई कार्य किया नहीं है, तो इसको हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो एक चार्ट और ले लेंगे जिन्होंने काम किया है लाइफ में, और वो अभी तक कोई इसमें है भी नहीं खास, कोई बात नहीं, देख लेंगे। किसका साथ? मेरा पर नाम बताया करो बच्चे। ठीक है, तुम्हारा ले लेंगे, तुम्हारा ले लेंगे। ये ना अष्टक वर्ग का होता है, ठीक है, ऐसा। ये जो समझ रहे हो ना, जिस ब्लॉक के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये जो ये वाला है, एक सेकंड, चलता वलता है पेन इसमें, चलता ही होगा ये होगा। नहीं चलता सर। आ नहीं रहा आप लोगों के ऊपर तो आएगा नहीं, है ना। अच्छा, एरो आ रहा है? एक्चुअली सर फोन पे देखते हैं ना, तो एरो आप लेफ्ट तरफ दिखा रहे हैं, राइट तरफ है? एक सेकंड रुकना है। एक्चुअली फोन पे देख रहे हैं ना, तो वो और भी छोटा हो जाता है। सर एरो वैसे भी आ नहीं रहा है।
सॉफ्टवेयर के अंदर भी क्या है कि अगर मान लो दूसरी मैंने वो खोली है ना, अब आपको डब्बे बने दिखाई दे रहे हैं, अष्टक वर्गा लिखा हुआ है, हाँ, सबसे कोने वाला पकड़ लो। ठीक है सर। सबसे कोने वाला, टॉप में, टॉप लेफ्ट ठीक में है। ठीक दिखाई है दे रहा है। सर। हाँ जी सर। अब इसके अंदर देखो, हर एक बॉक्स के अंदर ना, देखो इनका चार्ट के हिसाब से बॉक्स है, 7 नंबर शुरू हुई, इनका लिब्रा साइन था। हाँ ठीक है जी। जी। और आप देखो 23, 32, 33, 28, 27, 32, 27, 27, 23, 28, 35, 22, ये नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अष्टक वर्गा। अब मैं आपको बताऊं, इस आदमी को, मतलब जिसका भी ये है, भाई तुम बीमार रहते हो क्या देव? हाँ सर, काफी बीमार रहता है। ठीक है, पहले ना सारी प्रिडिक्शन कर देता हूं, फिर वो करेंगे। अच्छा, जब ये बीमार रहते हो तो जल्दी से ठीक नहीं होते? नहीं सर, टाइम लगता है। टाइम लगता है। लिखते जाना भाई, जो मैं प्रिडिक्शन अभी दे रहा हूं ना, फिर मेरे को बताना है प्रिडिक्शन मैंने कैसे दी, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ओके। ताकि ना देखो समझ में आए कि बातें सही हैं। ठीक है सर, ठीक मैं है लिख लूंगा। कि मैं, देखो वैसे भी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कोई भी पब्लिक से एक बंदे को उठा लूं, उसकी कुंडली उठा लूं, क्योंकि पहले से कोई मेरी आपकी स्टडी तो हुई नहीं, आज तो बीटीआर भी यहीं पे हुआ है। जी सर। ठीक है ना मेरे भाई। इसके बाद पीड़ा रहती है। आप ये कहोगे दूसरों के मुकाबले भैया मेरी पीड़ा कुछ भी नहीं है, पर मेरे को मेरी पीड़ा फिर भी ज्यादा लगती है। हाँ सर, काफी रहता है, मतलब नॉर्मल फीवर के बाद भी काफी, मतलब बॉडी डाउन डाउन रहती है। दूसरों के मुकाबले मेरे को मेरी पीड़ा फिर भी ज्यादा लगती है। जी सर। ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद मानसिक तौर पे फिर भी मैं सुकून महसूस कर लेता हूं। इसके बाद पैसे का कोई इशू तो नहीं है ना भाई तुम्हारे पास, वेल्थ का? वेल्थ का मतलब कुछ स्पेसिफिक वो तो है नहीं, जॉब नहीं है तो फिर, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रहता है, इतना काफी भी नहीं होता, लेकिन हाँ नॉर्मल रहता है, इतना कम भी नहीं। चलो अभी तुम्हारे को बहुत जबरदस्त। अच्छा, फैमिली से खुश हो कि नहीं हो? फैमिली ठीक है ना, मतलब बढ़िया मिले हुए हैं, रिसोर्सेज बढ़िया मिले हुए हैं आपको, खाने पीने की कमी तो नहीं है? नहीं, ये तो ऊपर वाले की दुआ से ठीक है। फैमिली से अच्छे खासे लीनिएजेस मिली हुई हैं आपको, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अच्छे खासे रिसोर्सेज ले रखे हैं आपने। जी सर, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, एफर्ट बहुत मारते हो चीजों में, मेहनत करते हो, स्किल्स लेने में बिलीव रखते हो। जी। ठीक है भाई। अच्छा, कोई प्यार व्यार हुआ है क्या कभी? नहीं, मतलब क्रश रहा है, लेकिन मतलब ऐसे कोई रिलेशन मिली नहीं, लेकिन है ना, बीवी तुम्हारी तुमसे बढ़िया ही आएगी। ओके। ठीक है ना। और तुम स्वयं को थोड़ा सा ना अंडर कॉन्फिडेंट मानते हो। हाँ सर, ये तो सर आपने दिल की बात कह दी बिल्कुल। सारी मैं तेरी दिल की बात कहूं तो टेंशन मत ले, बस लिखता ये जा, तो सब मतलब लिखते जाओ बस। मतलब सर इतना तो, मतलब जो मेरे क्लोज फ्रेंड है ना, वो भी नहीं जानते। उनके पास कुंडली नहीं है ब्रदर आपकी, मेरे पास है। हाँ सर, आपने बिल्कुल, ये तो आपने मतलब बिल्कुल सही बात कही। अंडर कॉन्फिडेंट, मतलब सर मेरी आपसे व्हाट्सएप पे बात भी हुई थी, तो मैंने आपसे बताया ही था। अच्छा, क्या बताया था? कॉन्फिडेंस नहीं रहता बिल्कुल भी। तुमने मेरे को बताया था? मतलब
जी जी, आप मैंने बताया था आपको, पर आपने अच्छा कहा था कि तो यार मैंने वहीं से सूर्य बता दिया को, तुम्हें। हाँ कि सूर्य को जल लिया करो रोली डालकर, सिंदूर डालकर। तो मैं कि वो भी करता हूँ, फिर भी नहीं आता कॉन्फिडेंस। नहीं पता वो नहीं भाई आपको नाराज साहब आप लोग। रेमेडीज होने में टाइम लगता है। और चलो कोई नहीं, कॉन्फिडेंस तो देखो थोड़ा सा ना, एक बात समझ लेना, हर किसी को हर चीज नहीं मिलती, ठीक है। हाँ मैं वो तो है। एस्टक वर्गा की ना रेमेडीज देता हूँ लोगों को, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, तुम रेमेडी के साथ पैदा हुए हो, ठीक है। बाकी जहनी तौर पे तुम थोड़े से कमजोर रहोगे, ठीक है ना। कैरेक्टर वाइज भी ना, मतलब एक होता है ना, एक आदमी सामने वाले को देखता है, कहता है यार मेरे को इतना निडर, इतना बोल्ड, इतना बड़ा डिसीजन मेकर बनना है, पर मैं बन नहीं पाता हूँ। तुम्हारा ऐसा सीन है, बनना चाहिए। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना। तुम चाहते हो मैं लीडर बन जाऊं, पर लीडर बन नहीं पाते हो। एग्जैक्टली सर। करवा देंगे वो, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है कि बन नहीं सकते, बन सकते हो। बता दूंगा कहाँ बनोगे। यारी दोस्ती में लगता है कि वहां मेरा चलता है सर सिक्का। यारी दोस्ती में जो मेरे दोस्त है ना, फ्रेंड सर्कल है, वहां तो मेरा सिक्का चलता है। हाँ वहाँ तो चलता है। हाँ वहाँ तो मेरी स्किल्स मतलब पूरी तरीके से सामने आती है लोगों के। अभी देखो तुम, अभी मैं तुम्हारे को क्या बढ़िया चीज बताता हूँ। ये जितने भी लेट आ रहे हैं ना, इनका भी बहुत अच्छा खासा चीजें मिस हो रही। तो भाई पर्व और ये प्रिया मैम, मजा आ रहा है सुन के। प्रेडिक्शन देख रहे हो? हाँ जी जी सर, नंबर मेरे देख रहने ही देना फिर आप, हैं? मेरे रहने ही देना मैं कहा आप आज। मतलब मैं, ये डब्बा मेरे को दे देना कोई। देखो एक्चुअली उसने मेरे को बोला कि भैया मेरी आपसे बात हो चुकी थी, एक्चुअली मेरे को रिमेम्बर में नहीं है कि इसने, और ये तो पर्व को समझ में भी आ गई होगी, या जितने भी लोग मेरे साथ हैं, कि भाई मेरे से रेमेडी लेने के बाद मेरे से एक्सपेक्ट मत किया करो कि मैं वो रेमेडी याद रखने वाला हूँ। अब भाई को मैंने सूर्य की रेमेडी क्यों दी थी, क्यों नहीं दी थी, मुझे याद नहीं है। अच्छा मेरी इनसे बात भी हुई है, ये भी याद नहीं है, क्योंकि डेली 10 15 16 में जब से लाइव आने लगे हैं, ज्यादा आने लग गए हैं लोग, ठीक है ना। तो मेरे को वैसे भी याद नहीं रहती चीजें, अब अपने ऊपर भी रेमेडियां 2-3 करनी पड़ेंगी। फिर सर मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी उसमें एस्ट्रोलॉजी की, तो उसमें वो बोल रहे थे कि जिसका सन 8th हाउस में है तो उनको जल नहीं देना चाहिए सूर्य को। अच्छा भाई तुम्हारी तो डेट ऑफ बर्थ ही गलत थी ना, अब तो ठीक हुई है। हाँ, अब देखना क्या है क्या नहीं है सिस्टम, ठीक है ना। आपकी वजह से ठीक हो गई सर, हम तो ढूंढते रह जाते, नहीं तो पूरी जिंदगी। कोई बात नहीं भाई, भाई बता रहा हूँ, ये कम से कम ना ये काम करने के लोग 10-10 11-11 हजार ले रहे थे। तेरी किस्मत अच्छी है, अब मत बोलियो तो अंडर कॉन्फिडेंट है, बहुत बढ़िया किस्मत है तेरी। किस्मत अच्छी है, तभी मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ। बिल्कुल, अरे नहीं वो नहीं, भगवान ने तुम्हें चुना हुआ है, ये तुम्हारा काम मेरे थ्रू कराना था, तो मेरा क्या, मैं तो कुछ नहीं करता। ठीक है जी। तो भूमिका मैम आपने करा हुआ है ना अष्टक वर्गा? यस सर। चलो आप ये इसको कुछ बता सकते हो अष्टक वर्गा के थ्रू कि भाई अष्टक वर्गा क्या होता है? ओ सॉरी, अष्टक वर्गा के थ्रू कोई प्रेडिक्शन दे सकते हो? भाई का अष्टक वर्गा खोला हुआ है। अष्टक वर्गा से प्रेडिक्शन आती है आपको? सर आती है। किस प्रकार की प्रेडिक्शन दे सकते हो बताओ? सर अष्टक वर्ग में जैसे कि कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, इनका 10वें भाव में 28 पॉइंट है। बिल्कुल। और जैसे कि और पर 6 में सबसे ज्यादा है सर, 32 है। और धन के लिए भी अच्छा है क्योंकि दूसरे भाव में भी 32 है। हेलो सर, हाँ जी हाँ जी, आ रही है मैम, आ रही है।
हाँ जी, तो धन के लिए भी सर अच्छा है। और मैम सर हो सकता है जॉब हो, जॉब से इनको सक्सेस मिले। बिल्कुल जॉब से सक्सेस मिलनी चाहिए, 32 पॉइंट है 6 नंबर में। हाँ जी ये सर, मतलब जो मोटा मोटा है प्रिडिक्शन वो इससे है। चलो अब मैं आपको ना ये जो शब्द है ना मोटा मोटा, ये सबसे गलत शब्द है, क्योंकि प्रिडिक्शन या तो एक्यूरेट होनी चाहिए, प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन ही नहीं है। क्यों जी भूमिका मैम, इस बात से आप वो करते हो? आज ना आपको अष्टक वर्गा से पिन पॉइंट प्रिडिक्शन कराऊंगा मैं। ठीक है सर। पिन पॉइंट, अभी तक आप एक्चुअली लेट आए हो, अभी तक हमने बहुत सारी पिन पॉइंट प्रिडिक्शंस करी हैं। सर मुझे पता नहीं चला। अरे मैम वो बस मैंने रख दी क्लास, पता नहीं क्यों रखी है पर रख दी। अब रख दी तो फिर क्लास तो सर पहले बता दिया करो, इसका तो काफी दिन से इंतजार था। कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे मैम, टेंशन नहीं। ओके शायद मेरी किस्मत से आज हो गई हो। हाँ सर आपकी किस्मत से सबकी किस्मत खुल गई सर। हाँ तो क्या है ना कि दोबारा कर लेंगे, क्योंकि जितने लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे सबकी एक एक बारी कुंडलियां तो देख लेंगे कि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए हमारे साथ जुड़ने पे। लाइव आ रहे हैं लोग, हमारे तक पहुंच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फायदा उनको हो जाना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इनको जो है ना प्रोफेशन जो है इनका वो सो रहेगा, मतलब प्रोफेशनल में आप ये मत सोचना कि भाई बहुत बड़े लेवल पे कोई कार्य करोगे। प्रोफेशन सो रहेगा, मतलब प्रोफेशन में ना मन कम लगेगा, मतलब काम कम करोगे तुम। ठीक है, बट जितना करोगे ना उससे कई गुना ज्यादा कमाओगे। ठीक है सर, यही होना। मतलब बहुत अच्छे लेवल पे कमाओगे। मेहनत करोगे 10 रुपए की, प्रॉफिट होगा 15-16 रुपए का। होते हैं ना कई लोग काम करते नहीं, मेहनत और प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, तुम उनमें से हो। शायद पिछले कर्म अच्छे हो। उसके बाद तुम्हारा जो खर्चा होगा, 50 रुपए कमाओगे 25 रुपए खर्चा होगा, 25 रुपए सेव कर लोगे। ओके। अब तुमने अगर जॉब करी, मैम ने क्या कहा, जॉब बड़ी अच्छी है, ठीक है। तुमने अगर जॉब करी तो जॉब से होने वाला बेनिफिट ज्यादा नहीं है भाई तुम्हें। ठीक है जी। ठीक है। तो बिजनेस ही बेटर रहेगा। ठीक है। तो सर बिजनेस किस चीज का बिजनेस ठीक रहेगा? वो बताएंगे ब्रदर, वो दूसरे उससे बताएंगे। ठीक है। ठीक है। और वैसे अगर बिजनेस की बात है ना, तो एक बात बताओ, तुम्हारा सिक्का कहाँ चलता है? दोस्तों में। हाँ। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है दोस्तों के साथ। हाँ नेटवर्क मार्केटिंग होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वाले दोस्त है नहीं वे जो मान जाए। सर आप करने जाओगे ना, जब आप देखना अपने आप आपके रास्ते खुलते जाएंगे, वो आपको बेनिफिट करेंगी चीजें। 11वें घर के काम बेनिफिट करेंगे। सर्च करना मेरे पुराने वाले चैनल पे और उसमें देखना। ओके। ठीक है ना। तुम्हारी किस्मत का साथ तुम्हारे साथ अभी तक का ही था। 2 मिनट और बात करूंगा तुम्हारे साथ फटाफट। ठीक है भाई, क्योंकि हम नया मैम आ गए तो उनके साथ एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है। नया मैम 2-3 मिनट में फिर आपकी वाली चीजें डिस्कस करते हैं, इनका बीच में बस कुछ है पार्ट। तो अब इस अष्टक वर्ग को पूरा का पूरा ना हम दोबारा से पढ़ाएंगे और डिटेल में पढ़ाएंगे। और ये अष्टक वर्ग छोटी मोटी चीज नहीं है, इसके अंदर n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं। अब मैं तुम्हारे को एक एक करके, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए थे ना, उनको एक एक करके बता देता हूँ कि हाउ अष्टक वर्ग वर्क्स। ठीक है जी, अष्टक वर्ग का काम कैसे करता है। तो पर भाई एक बात बताओ, मैं इनको कह रहा हूँ, इनके प्रोफेशन में ना 100 काम करेंगे,
तो देखो जहां पे भी ना 28 से कम नंबर कम होंगे तो प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, 28 या 28 से ज्यादा हैं तो चीजें फिर भी ओके हैं। और ये जो सबसे ज्यादा पॉइंट कितने हैं, 35 नंबर, कौन से घर में है इनके, 11वें में, 11वें में। ठीक है। तो ये गेन का भाव होता है, यानी इनको गेन बहुत होंगे, इनको गेन बहुत होंगे अपने काम से, ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो है ना आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 12वां घर दिखाता है। तो मैंने कहा एक्सपेंडिचर कम होंगे आपकी कमाई से। अब देख लो पॉइंट्स में फर्क देख लो, 35 और 22 ऑलमोस्ट आधे पॉइंट हो गए। तो मैंने क्या कहा, 50 रुपए कमाओगे 25 रुपए खर्च करोगे, 25 बचा लोगे, ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा भाई तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारा अगर मैं कहूं अंदरूनी तौर पे तुम अपने आप को बहुत मजबूत महसूस नहीं करते, तो इसको कैसे करेंगे भाई। इसके लिए आपको देखो, आपके पहले हाउस में आपका कैरेक्टर बताता है, आपके बारे में बताता है, वो 23 नंबर है, 28 से कम है ना, जी जी। प्रॉब्लम दिखाई दे गई, हाँ, प्रॉब्लम दिखाई दे गई। अब इसके बाद देखो, पहले घर में 23 नंबर, और पहले घर के हिसाब से छठे घर में कितने नंबर है, 27। तो आपने 11th हाउस से कंपेयर करा था? हाँ जी सर, इनकम 11th हाउस से देखी और एक्सपेंडिचर 12th हाउस से देखा मैंने। अब दूसरी बात क्या थी, पहले घर का 23 पॉइंट्स थे, छठे घर में 32 पॉइंट्स है, यानी क्या है आदमी की हेल्थ बीमार रहेगा, समझ गए। 8वें घर में 27 पॉइंट है, पीड़ा रहेगी और दूसरों से कम लगेगी, क्योंकि 28 पॉइंट से कम है ना, तो दूसरों से तो कम लगेगी, फिर भी कहेगा यार मेरी पीड़ा फिर भी ज्यादा है, समझ गए। इसके बाद मैंने इनको कहा ये जल्दी ठीक नहीं होंगे, बीमारी टाइम ले लेती है, क्यों, सॉल्यूशन का घर कौन सा होता है, 5वां, बीमारी के घर में 32 पॉइंट, सॉल्यूशन के घर में 27 पॉइंट। तो आदमी क्या करेगा, कैसे ठीक हो जाएगा जल्दी से, हो ही नहीं सकता, एफर्ट बहुत मारेगा। थर्ड हाउस, एफर्ट, स्किल्स सिखवा लो, कोई भी मर्जी, दुनिया भर की चीजें सीखेगा भाई, ठीक है ना, बहुत कुछ सीखोगे तुम। तो समझ में आ गए। अब देखो तुम्हारे खुद के पॉइंट 23, बीवी के पॉइंट 27, सामने वाली बीवी होती है, डोमिनेटिंग आएगी, बच के रहना। बट फिर भी चतुरचंड चालाक नहीं होगी, क्यों, उसको भी 28 से कम पॉइंट मिले तुम पे, लेकिन फिर भी भारी होगी, ठीक है ना भाई। हाँ, तुमने बहुत कम पॉइंट दे रखे। बाकी तुम्हारा व्यक्तित्व कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, मैंने तुम्हें एक हिंट दे दिया कि कहां तुम, वो एक हिंट है तुम्हारे लिए, ढूंढो उसके बारे में। दूसरे नंबर पे मेरे भाई मैं तुम्हें एक बारी और मौका दूंगा, इस पे मैं तुम्हारी जो रेमेडीज बनती हैं वो भी आप लोग को डिस्कस कर देंगे एक बारी कि आपको क्या करना चाहिए। वो जब एक्स्ट्रा वर्ग के अगली क्लास लेंगे ना, तो ट्राई करेंगे तुम्हारा दोबारा से ले लें, तो उसमें रेमेडी दे देंगे। अदरवाइज कभी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो तो आपको पता है हम यहाँ पे वैसे भी आपकी हेल्प करते हैं प्रॉपरली, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मुझसे पूछ लेना कभी भी कोई दिक्कत हो, वो हेल्थ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बट ऐसा आपका है 100% है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो 100% कौन सा सेकंड अच्छे खासे पॉइंट है, 32 नंबर है, तो भाई रिसोर्सेज की कमी थोड़ी ना होनी है लाइफ में, ये तो ठीक है ना। तो बढ़िया है, वैसे ओवरऑल बढ़िया है। देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जिस आदमी का 2-11 अच्छा हो जाए ना, वैसे 2-6-11 अच्छा होने का मतलब समझते हो तुम, देखो तुम्हारे 2-6-11 ना बड़े अच्छे हैं,
2 6 11 तुम्हारे बहुत अच्छे पॉइंट नंबर लेके बैठे हुए हैं। तो 2 6 11 जिस भी आदमी का बहुत अच्छा है, वो आदमी क्या करेगा? वो आदमी के पास पैसे की कमी तो रहनी नहीं। बात समझिए, दूसरों से पैसा निकलवाने का हुनर होगा तुम में। आप अपने कस्टमर से पैसा यूं निकलवा सकते हो। ठीक है भाई, लिख लो इन पॉइंट्स को, याद रखना, कोई नहीं बताने वाला। और दूसरा, वेल्थ बढ़िया क्रिएट करोगे अपनी लाइफ में, खर्चे कम है, और क्या चाहिए। मेरा तो भाई मैं जितना कमाता हूं उतना खर्चा है, बचता ही नहीं कुछ। तुम कितना बचाओगे? तो आपके 12,000 में ज्यादा नहीं करोगे? अरे भाई पूछ ही मत यार, कमाते कमाते थक जाए आदमी है। ठीक है, फिर भी ठीक है यार, ऐसे ही होना चाहिए। कमाता आदमी किस लिए कमाता है यार? सबकी अलग अलग कुंडली है, सबका अपना अलग अलग वो है। लेकिन सेकंड हाउस आपका बड़ा स्ट्रांग है। तीसरा हाउस होता है एफर्ट का। आपका एफर्ट का हाउस बहुत अच्छा है, आप एफर्ट मारोगे। ठीक है ना? चलो, इसको